सभी देवता लोग एक बार अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी के पास पहुंचे हैं। देखिए ये सुखदेव जी कौन है? ये सुखदेव जी हैं व्यास जी के पुत्र। और सूत जी कौन है? शिष्य। वही कथा सूत जी शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। और वही कथा सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं। कहां पर? गंगा के किनारे। जिसको ज्ञान नहीं है वो कई लोग बोलते हैं नैमिषारण्य में कथा सुनाई सुखदेव जी ने परीक्षित को। नहीं, सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई परीक्षित को, एक जगह है मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है अपने उत्तर प्रदेश में ही, शुकताल, जहां पर सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई गंगा के किनारे। जब श्राप लगा ना परीक्षित को, इस 7वें दिन आज से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। प्रश्न है ना शौनकादि ऋषियों का कि मृत्यु से बचे कैसे? वही कथा है। मृत्यु से बचना है तो भागवत की शरण ले लो। मरोगे तो लेकिन नरक में नहीं जाओगे, मुक्ति हो जाएगी। मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। तो सुधा कुंभं गृहीत्वा वै देवांस्तत्र समागमन्। सभी देवता अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के पास पहुंचे हैं और कहते हैं सुखदेव जी महाराज विनिमय कर लीजिए, आप मुझे श्रीमद् भागवत की कथा सुना दीजिए और उसके बदले में हमसे अमृत का कलश ले लीजिए। बोलते ना कि ये वस्तु हमको दे दो, इसके बदले में हमसे ये वस्तु ले लो। इसको बोलते विनिमय, अदला बदली। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञं प्रपीयताम् प्रापस्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। देवता बड़े स्वार्थी हैं। देवता लोग क्या हैं? स्वार्थी हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने लिख दिया स्वार्थ करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि कया रीति, सुर नर मुनि कया रीति। स्वार्थ लागे इससे पाप कट जाते हैं। जो जिसकी बगल में बैठा है उसको उसकी कसम है। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। इससे क्या होगा? बगल वाला उसको बोले भैया मेरे ऊपर कसम चलेगी, तू हाथ उठा के बोल राधे राधे। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जो कीर्तन में ताली नहीं बजाते ना, जो ताली बजा रहे हैं, हमारे गुरुजी बोलते हैं जो ताली बजा रहे हैं उनका सारा पाप जो नहीं बजा रहे उनके सिर पे जाके बैठ जाता है। इसलिए जब भी कीर्तन हो, आज पहला दिन है, बहुत आनंद आएगा। भगवान की कथा रस में जो भी कथा वे ताली बजाते हैं और जो नहीं बजाते, जो बजा रहे हैं उनका पाप उस ना बजाने वाले के सिर पे जाके बैठ जाते हैं। इसलिए भैया
और कथा में ऐसे झाड़ के कभी नहीं उठना चाहिए, ध्यान रखना। 2-3 बातें बताऊंगा आपको, कथा श्रवण कैसे की जाती है। कई लोग होते हैं ना, कथा सुनिए और झाड़ दिया, चाहे सत्यनारायण कथा हो चाहे भागवत कथा हो। गाँव के लोगों की ज्यादा आदत होती है, सुने और झाड़े और बस जय सिया राम। नहीं करना चाहिए, कथा सुन करके बहुत भाव से। वैसे तो कहते हैं कथा में बैठ गए तो आप एकदम बंधन में हो गए, फिर आप जा नहीं सकते। आ सकते हो अपनी मर्जी से पर जा नहीं सकते अपनी मर्जी से। क्यों? क्योंकि जो भगवान की कथा में बैठता है उसको चाहिए कि पूरी कथा सुने और भगवान का प्रसाद लेकर के लास्ट में जाए। सत्यनारायण कथा में भी आया ना प्रसंग, उसने कथा तो सुन ली, प्रसाद नहीं लिया, भगवान नाराज हो गए। इसलिए सबसे अनुरोध है कथा सुने, प्रसाद लेकर के ही घर जाए, चाहे थोड़ा लेट हो जाए कोई बात नहीं, पर कथा श्रवण करके प्रसाद लेकर के ही जाना चाहिए, विधि है। और ताली जरूर बजानी चाहिए कीर्तन में, तो हाथों की रेखाएं बदल जाती हैं। तो देवता लोग कहते हैं कि अमृत जो है ये पिला दीजिए परीक्षित को, और इनको सांप काटेगा और ये मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। और जो ये भागवत रूपी कथा है, भागवतामृत है, ये आप मुझे पिला दीजिए, मुझे सुना दीजिए कथा। सुखदेव जी ने कहा नहीं, तुम इसके अधिकारी ही नहीं हो। देवताओं को कह दिया तुम इसके अधिकारी नहीं हो। देखो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, है ना भाग्यशाली, क्योंकि हमें वो कथा मिल रही है जो देवताओं को ही नहीं मिल पाती है। देव दुर्लभ भागवत की कथा हमें सुनने को प्राप्त हो रही है, तो है कि नहीं भाग्यशाली। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। कब मिलती है भगवान की कथा सुनने को? जब कई जन्मों के, जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय हो जाते हैं, पितरों के, पूर्वजों के पुण्य उदय होते हैं, तब हमें भगवान की भागवत की कथा सुनने को प्राप्त होती है। ऐसे नहीं मिलती भागवत की कथा। देवता लोग तरसते हैं, कहते हैं भगवान से यदि मुझे जन्म मिले मृत्युलोक में तो मनुष्य का तन मिले, जिससे मैं भगवान की कथा सुन सकूं, बार बार सुन सके। और देखो हम लोग सोचते हैं ना वही तो भागवत है, वही पंडित जी है, बार बार क्या सुने, वही कथा है, सबको पता है। यही सोचते हैं ना हम लोग। अच्छा सुनो, हनुमान जी जैसा कोई श्रोता नहीं है। हमारी कथा में हनुमान जी विराजमान, हमने बोला था ना मंगलाचरण में, आइए हनुमंत विराजिए। हमारी कथा में क्या, सभी वक्ताओं की कथा में हनुमान जी सबसे अग्रगण्य कथा सुनते हैं। और हनुमान जी एक तो है नहीं, हनुमान जी अनेक रूप हैं। वायु है, वायु पुत्र है ना। हवा कहाँ नहीं है ऐसा बताओ, हवा कहाँ नहीं है, हवा सब जगह है। इसलिए सबसे बड़े श्रोता कौन है? हनुमान जी महाराज। कहीं भी कथा हो, इसलिए वक्ता को भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई उटपटांग बात व्यास गद्दी से ना करे। कई लोग बोल जाते हैं ना शास्त्र के विहित वाक्य, वो नहीं बोलना चाहिए। ध्यान रखो, मेरी कथा केवल ये लोग ही नहीं सुन रहे, मेरी कथा को हनुमान जी सुन रहे हैं। हमारे सबसे मुख्य श्रोता कौन है? मैं कहीं भी कथा सुनाता हूँ, हनुमान जी को लक्ष्य करके कथा सुनाता हूँ। हनुमान जी हमारे मुख्य श्रोता है, हमारे क्या सबके मुख्य श्रोता है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता बसिया। प्रभु चरित्र, प्रभु के चरित्र को सुनने के लिए रसिया है, ऐसे श्रोता नहीं है। और कैसे ज्ञानी है? अतुलित बल धामम हेम शैलावते, दनुजवन किशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणाधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हम आप जनरेटर चलाओ। जब तक कथा चले तब तक जो है जनरेटर ही चलाया जाएगा। जब तक कथा चले जनरेटर ही चला दो। कथा के मध्य में जो है लाइट का जो है प्रयोग ना किया जाए, केवल जनरेटर से ही काम किया जाए। इससे डिस्टर्ब हो रहा है बहुत ज़्यादा।
अब लाइट आज जनरेटर बंद ना करे भैया। जनरेटर अब बंद नहीं करना, बोल दो। पांडे जी की व्यवस्था ही गड़बड़ हो रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। सब लोग बोलेंगे हे हनुमान जी, आज पहला दिन है, आज से लेकर जब तक ये भागवत कथा हो, आपकी विद्युत देवता की सबकी कृपा हमारी इस कथा पे बनी रहे, है ना। हनुमान जी आप हमारी इस कथा में आकर विराजमान हो जाइए, आप हमारे मुख्य श्रोता हैं, तो हनुमान जी जरूर हमारी रक्षा करेंगे। तो हनुमान जी कैसे हैं? अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन किशानं ज्ञानिनाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, छोटे मोटे ज्ञानी नहीं है। हनुमान जी कैसे हैं? ज्ञानियों में अग्रगण्य है, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। और श्रोता कैसे हैं? प्रभु चरित्र सुने देखो रसिया, वही कथा बार बार सुनते हैं, पर रामचरित जी सुनत अघाई रस विशेष जाना तिग नाही। कितनी बार भी भगवान की कथा सुनो, किसी भी पंडित जी से सुनो, किसी भी वक्ता से सुनो, ये सोचो भगवान की कथा नहीं है। हमेशा कथा क्या होती है? नवीन होती है, नूतन होती है। कथा कभी पुरानी नहीं होती है। और व्यास कोई व्यक्ति नहीं होता है, ये ध्यान से सुन लो, मन में कई भ्रम है ना लोगों के। व्यक्ति नहीं बोलता, भगवान बोलते हैं। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णु। व्यास जो होता है, वक्ता कोई भी बोलता है व्यास मुख से, वो विष्णु स्वरूप हो जाता है। वहाँ भगवान ही आकर विराजमान हो जाते हैं। हमारे अंदर से भगवान ही आपके लिए बोल रहे हैं। मैं कौन हूँ बोलने वाला? भगवान की कृपा के बगैर एक शब्द नहीं बोला जा सकता। कम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवं। भगवान की कृपा से लंगड़ा जो व्यक्ति है वो पहाड़ को लांघ सकता है, और गूंगा शास्त्र सम्मत बोल सकता है। इसलिए सबसे बड़ी है भगवान की कृपा। तो देवता लोग सुखदेव जी से कहते मुझे कथा सुनाइए। सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया, तुम लोग स्वार्थी हो, हम तुम्हें भगवान की कथा नहीं सुनाएंगे। स्वार्थी व्यक्ति है, तुम्हारे फायदे की बात करता है, ज्यादा बात करे तो समझ लो इसका कोई ना कोई इसमें फायदा है। अगर कोई व्यक्ति स्वार्थी है और ज्यादा फायदे की बात करे कि आपको फलाना फायदा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, समझ लेना कहीं ना कहीं दाल में काला है? तो देवता बड़े स्वार्थी हैं। कहते महाराज यहाँ क्या कथा सुना रहे हो, चलो हम स्वर्ग में तुम्हारी गद्दी लगवा देंगे। क्या करेंगे? स्वर्ग में गद्दी लगाएंगे, वहीं हमको इंद्रासन के समान गद्दी लगा देंगे, वहां बैठ करके आप मुझे भागवत की कथा सुनाओ। सुखदेव जी बोले भैया हमको मत समझाओ, हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं है, हम भी व्यास जी के पुत्र हैं, व्यास जी के शिष्य हैं, और हमें भी पता है किसको कथा सुनानी है और किसको कथा नहीं सुनानी, कौन पात्र है कौन अपात्र है। तो देवताओं को अपात्र समझ करके भगवान की कथा नहीं सुनाई। सुखदेव जी कहते हैं वसुधा को कथा लोके को कांचा को मणिर्महा ब्रह्मरातो विचारे तदा देवं जहास अभक्तांश विज्ञाय नाददौ सा कथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता शुराणामपि दुर्लभा। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसी भागवत की कथा हम सबको प्राप्त हो रही है श्रवण करने के लिए। देवता बड़ी प्रार्थना करते हैं, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया
है